कैराना की सांसद इकरा हसन एक ऐसी युवा महिला नेता जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन क्या उनकी बढ़ती लोकप्रियता ही उनकी परेशानी का सबब बन गई है, या फिर कुछ लोगों ने महिलाओं के निजी जीवन पर टिप्पणी करने की राजनीति समझ लिया है? दरअसल शामली से लेकर मुरादाबाद तक इकरा हसन को लेकर दिए जा रहे विवादित बयानों की बाढ़ आ गई है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश की शामली जिले के कंडेला गांव का है। यहां आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में मंच से गौरी शंकर गौशाला के स्वामी राम विशाल दास महाराज ने सारी हदें पार कर दी, सारी मर्यादाएं लांघ दी। महाराज ने इकरा हसन को सलाह दी कि वे किसी गुज्जर युवक से शादी कर लें। तर्क क्या दिया? तर्क ये कि चुनाव में इकरा ने खुद को गुजरों की बेटी बताई थी। महाराज यही नहीं रुके, उन्होंने इसे धार्मिक रंग देते हुए कहा कि ऐसा करने से इकरा 3 तलाक और हलाला जैसी स्थितियों से बच जाएंगी। ये 51 सेकंड का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। जब इकरा सुनाई होगी तो उसने कहा होगा मैं गुजरी हूं, मैं आपकी जाति की हूं, मैं भी आपकी बेटी हूं, मैं भी आपकी रक्षक हूं, आप मुझे वोट दीजिए। तो क्या केवल ये वोटों का रिश्ता है? अगर वास्तव में आप भाईचारा निभाना चाहते हो, अगर वास्तव में आप रिश्तेदारी निभाना चाहते हो, तो मैं कहना चाहता हूं इकरा हसन से क्या है और कंडेले के किसी गुज्जर नौजवान शादी कर ले, करके दिखाए। और इससे फायदा कंडेले को होगा कि नहीं होगा, लेकिन इकरा हसन को होगा। 3 तलाक से बच जाएगी, 3 तलाक से बच जाएगी, ससुर के साथ हलाला करने से बच जाएगी। हलाला भी नहीं करना पड़ेगा कभी जीवन में। और ये कंडेले गांव के लोग, ये हमारे बुजुर्ग के नौजवान सब आंखों में बैठा करके रखेंगे और कभी दोबारा वोट मांगने भी नहीं जाना पड़ेगा। जीवन भर सांसद बना देंगे, लेकिन नहीं कर सकती। खैर, आपने ये वीडियो देखी, लेकिन यह इकरा हसन का पहला हमला नहीं है। कुछ दिन पहले मुरादाबाद की करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने अभद्र टिप्पणी की सारी हदें पार कर दी थी। सर राणा ने सरेआम वीडियो जारी कर इकरा को निकाह का ऑफर दे डाला और ओवैसी भाइयों को जीजा कहने तक की शर्तें रख दी। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन सवाल वही है, क्या राजनीति में अब गरिमा के लिए कोई जगह नहीं बची है? इन बयानों पर पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने तीखी नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे सिर्फ इकरा हसन की नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम समाज और भारत की संसद का अपमान बताया है। सवाल पूछा जा रहा है कि जब देश की संसद में बैठी एक महिला सुरक्षित नहीं है, तो आम बेटियों के सम्मान का क्या होगा? एक तरफ स्वामी रामविलास दास और दूसरी तरफ योगेंद्र राणा जैसे लोग मंचों से उनके निजी जीवन पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया में उनके डीप फेक वीडियो बनाकर उनकी छवि खराब करने की घिनौनी कोशिश की गई थी। लगातार ये ट्रोलिंग से बचती रही इकरा हसन, लेकिन इन पर कहीं डिजिटल तरीके से हमला किया जा रहा था, तो कभी योगेंद्र राणा तो कभी ये महाराज जी। इकरा हसन ने खुद इस पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि उन्हें बदनाम करने की तकनीकी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुरादाबाद के योगेंद्र राणा ने निगाह कबूल है कहकर जो तमाशा शुरू किया था, उसे अब असामाजिक तत्व डीप फेक के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। शामली से लेकर मुरादाबाद तक ये बयान किसी एक दल या नेता के नहीं हैं, बल्कि आधी आबादी के सम्मान पर चोट है। स्वामी रामविलास दास ने इस ताजा बयान ने पश्चिमी यूपी की राजनीति में एक नया उबाल ला दिया है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इन बेलगाम बयानों पर कोई कार्यवाही करता है या नहीं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो को लेकर, पूरी स्टोरी को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नवभारत लाइव के साथ। धन्यवाद।